नमस्कार, आदि आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वनिता रघुवंशी। तो आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए इस बेहद खास कार्यक्रम की, जिसमें मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जानेंगे कुछ फंक्शंस किस तरह बन रहे हैं लड़कियों की प्रगति का जरिया, जानेंगे आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में, देखेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। और आइए अब जानते हैं कि किस तरह प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए लड़कियां अपना फ्यूचर संवार रही हैं। आए दिन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन करियर में नए आयाम खोल रहा है और जिस तेजी से देश में डेवलपमेंट हो रहा है उससे प्रोफेशनल कोर्सेज में स्कोप बढ़ता जा रहा है। यही वजह है इंजीनियरिंग की फील्ड को लड़कियां एज अ करियर ऑप्ट कर उसे पैशनेटली परस्यू कर रही हैं। बहुत सी MNCs वगैरह आ रही हैं तो उसमें जॉब ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनीज ले सकती हैं, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है आगे जाके। स्कोप तो इसमें बहुत है, कोई भी कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो आगे जाके ऑब्वियसली बात है उसको मल्टीनेशनल कंपनीज में काम मिलना है उससे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। देखिए इंजीनियरिंग फील्ड जो है इसमें अनलिमिटेड स्कोप हम कह सकते हैं, बिकॉज अभी जो हमारे देश का बल्कि ग्लोब का पूरे वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट है दैट इज़ टोटली इंजीनियरिंग एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड। तो इसका मतलब है कि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम देश को कुछ ऐसा दे सकें इंजीनियर के मार्फत कि जो हमारे डेवलपमेंट में हमें हेल्प कर सके। इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे इन स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर खासा ध्यान दिया जाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवाइज करिकुलम और थ्योरेटिकल नॉलेज उनके एकेडमिक ग्रोथ में अहम रोल अदा करता है। साथ ही कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और लेबोरेटरी जैसी फैसिलिटीज इन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी प्रोवाइड करता है। आप किसी भी चीज में जब ग्रेजुएशन करने के लिए निकलते हैं आपको स्पेसिफिक किसी कोर्स की तैयारी के साथ ही करना पड़ेगा, जिससे कि आप उस विषय में पारंगत हो, उस विषय में आपके पास में एक्सीलेंस आए। और इंजीनियरिंग से बेहतर उसका कोई क्षेत्र नहीं है। इंजीनियर व्यक्ति अगर कोई भी काम को करता है तो उसकी अप्रोच जो है आप ये मान के चलिए बड़ी कैलकुलेटिव और साइंटिफिक होती है। भारत के नवनिर्माण में जिस तरह के लोगों की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ अंतर्राष्ट्रीय जन समुदाय जिस दृष्टि से देखता है वैसा टेक्नोक्रेट एक इंजीनियर के रूप में ही हमको युवा मिल सकता है, क्योंकि दुनिया के आज युवातम देशों में भारत का नाम शुमार किया जाता है। इंजीनियरिंग में प्रबल संभावनाएं हैं और भारत के विद्यार्थी, भारत के वैज्ञानिक बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब अपन प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं उस चीज़ को अपन एनालाइज कर पाते हैं बेसिकली क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, उसका कितना रिलायबल है अपनी डेली लाइफ में। किसी भी पार्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमेशा ही सुपीरियर। एजुकेशन हमारे अंदर के उजाले को दिखाता है, व्यक्ति की समझ डेवलप करता है और उसे ये बताता है कि तुम किस लिए आए हो जमीन पे। अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो उसे अपने अर्थ पता नहीं होते हैं जीवन के, तो जीवन के अर्थ बताने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी होता है। और सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है, वो सराउंडिंग से मिलती है, वो जनरेशन से ट्रांसफर होती है और वो गुरुओं से मालूम होती है। और जैसा गाइड होगा वैसे ही बच्चे बनेंगे। अगर वो इंसान और इंसानियत उसमें है और शिक्षित भी है वो, तो फिर वो अगर काम तो कर ही रहा है, देश के साथ में उसका नाम जुड़ रहा है। नॉलेज के साथ इन स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारने पर भी एफर्ट किया जाता है। सेमिनार्स, डिबेट्स और वर्कशॉप जैसे इवेंट्स इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर इन्हें और कॉन्फिडेंट बनाता है। यानी ओवरऑल ग्रूम्ड हो रहे ये भावी इंजीनियर्स मार्केट में उतरकर खुद को सक्सेसफुली प्रूव कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम विद्यार्थियों के लिए चलाते हैं, क्योंकि आज खाली एक इंजीनियर होने से उसे कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला जब तक उसका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा और उसके पास बहुआयामी व्यक्तित्व नहीं होगा। आज कोई भी इंडस्ट्री ये चाहती है कि जो इंजीनियर मेरे पास आए उसे मैनेजमेंट की भी कुछ जानकारी हो, जो इंजीनियर मेरे पास काम करने आए वो उसको HR की भी कुछ जानकारी हो, उसकी पर्सनैलिटी में समावेश हो। हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी क्वालिटी को एनहांस करती है, हमें प्रोवाइड करती है कि हम कहीं बाहर जाएं तो हम पूरी तरह से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उससे। डेवलप्ड कंट्री बनने की होड़ में देश को इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स की बेहद जरूरत है। ऐसे में इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे ये स्टूडेंट्स
मार्केट में आकर अपने कंपनी और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, साथ ही अपने सपनों को भी नई उड़ान दे सकते हैं।